उतरल बा चाँद देखा आज हमरा बस्ती में। आने दो हमको शासन में, रसियन बंटवाएंगे राशन में। कमर अप कमर डाउन हिलतावे पूरा टाउन। मैं हूं आपके साथ किशन शर्मा। अभी मैं मौजूद हूं बिहार के सिवान जिले में और मेरे साथ एक ऐसी लड़की हैं जो देखने में एकदम रसियन की तरह लग रही हैं। आप लोग समझ रहे होंगे कि ये रसिया से आई हुई एक रसियन है, लेकिन आप गलत सोच रहे हैं। ये बिहार में ही एक ऑर्केस्ट्रा में काम करती हैं और इनसे हम जानेंगे कि इन्हें लोग रसियन क्यों कहते हैं। इनका लुक तो रसियन की तरह है, अब पता नहीं ये बचपन से ही ऐसी हैं या फिर इन्होंने मेकअप वेकअप करके ऐसा कर लिया है, यही सब हम जानेंगे। क्या नाम है आपका? दीक्षा। दीक्षा। कहाँ से हैं आप? नेपाल। नेपाल से। नेपाल में कहाँ से हैं? काठमांडू। काठमांडू। अच्छा, काठमांडू से आप बिहार आई ऑर्केस्ट्रा में? हाँ जी। सबसे पहले ये बताइए कि क्यों आई यहाँ पे, क्या कारण था? सबसे पहले स्कूल में हम नेपाल में पढ़ाई कर रहे थे और पापा का तबीयत भी ख़राब हो गया था। सबसे बड़े हम हैं और एक दोस्त थी जो इस लाइन में डांस करती थी, वही हमको मतलब इस लाइन में लाई। अच्छा, तो मतलब घर का कोई मजबूरी था इसीलिए यहाँ पे आई? जी, वही मजबूरी। मेरे पापा मतलब बीमार थे और पैसे का बहुत कमी भी था, तो वही मेरी एक दोस्त थी ऑर्केस्ट्रा लाइन की, वही हमको फुसलाई कि चलो शूटिंग करना है, एल्बम करना है बोल के। ये ऑर्केस्ट्रा लाइन के बारे में हमको नहीं बताई, झूठ बोल के एक हिसाब से वो झूठ बोल के मुझे इस लाइन में लाई है। अच्छा, तो आपने पढ़ाई कहाँ तक की है? हम पढ़ाई ज़्यादा नहीं, 10 तक किए हैं। 10वीं तक पढ़ाई किया है। आगे पढ़ने का विचार है? क्योंकि कमाई तो बहुत हो रहा होगा, अभी आप वायरल हो गई हैं पूरे बिहार में। नहीं, अभी अब नहीं पढ़ना है। जितना पढ़े, जितने में मतलब जितना हम पढ़ सकते उतने पढ़े, मतलब जो अक्षर जो वो समझ जाते, तो अभी नहीं पढ़ना है, अभी और आगे बढ़ना है। तो जिंदगी जीने के लिए जितनी पढ़ाई जरूरी है उतना आपने कर लिया? हाँ जी। अच्छा, आप रसियन की तरह दिखती हैं, क्या राज क्या है इसके पीछे का? रसियन की तरह नहीं दिखते हैं, मतलब पहले मेरे ब्लैक हेयर थे, अब मैंने गोल्डन किए हैं। अच्छा, हाँ, वही तो। इसी जब से हम गोल्डन किए तब से हमको रसियन पब्लिक लुक्स से नाम जानते। क्योंकि आप गोरी हैं और ब्राउन कलर के अगर हेयर स्टाइल रखेंगी तो लोग समझेंगे कि आप रसियन हैं। हाँ, वो बात है, बट हमको नहीं पता था कि रसियन बोला जाता है। अब इस नाम से अब फेमस हो गए, तो अब हम नहीं चाहते कि हम मतलब ब्लैक हेयर करें, बट गोरे हम ऐसे ही है क्योंकि मेरी मम्मी का दिन है जो। अच्छा, हाँ। अब ये बताइए कि आप बिहार में आई हैं, कितने सालों से आप बिहार में रह रही हैं? लगभग 2 साल होने वाला है। 2 साल। 2 साल में आपने बिहार में किस प्रकार से क्या क्या किया है वो जरा बताइए खुल के। किस प्रकार से मतलब क्या? मतलब कि क्या किस तरीके से आप यहाँ तक पहुँच गई, इतना वायरल कैसे हो गई? शुरू में हम दूसरा मालिक के पास काम करते थे, बट उसमें बहुत परेशानियाँ थी। मालिक भी बहुत अच्छे नहीं थे, जैसे नए नए देश में जाते वैसे ही होता है। उसमें हमने बहुत दुख झेले, अभी जस्ट बढ़िया है। मतलब ऑर्केस्ट्रा वाली जो भी लड़की होती हैं उनको किस प्रकार का दुख झेलना होता है? देखिए, इस लाइन में हर तरह की लड़की होती है, सब एक जैसी नहीं होती है। तो औरों का तो मुझे पता नहीं, मेरा मतलब शुरू में बहुत से दुख झेलना पड़ा। ऐसे अचानक से स्टेज में चढ़ गए, गाना भी समझ में नहीं आता था और लैंग्वेज भी, और बच्चे लोग बहुत परेशान करते थे। दुपट्टा खींचेंगे, इधर आप बोलेंगे बिठाएंगे, मतलब राउट में झाँकेंगे, बहुत मतलब कभी पत्थर फेंकेंगे, ऐसा बहुत परेशानियाँ झेलना पड़ा था शुरू में। जब बिहार में आप रहती हैं, बिहार की इंडस्ट्री काफी फेमस है, भोजपुरी इंडस्ट्री। जी। भोजपुरी बोलने आता है आपको? ना, थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत आता है भोजपुरी। आप गानों पे डांस करती होंगी तो कुछ गाने आपको याद होंगे तो सुना दीजिए तो। नहीं, गाना में सब गाना में डांस करती हूँ, पर ज़्यादा घेर यही मतलब टुनटुन यादव जी का एक गाना है, आने दो हमको शासन में, रसियन बंटवाएंगे राशन में। इसी सॉन्ग में मैं डांस ज़्यादा करती हूँ। मतलब आप जिस नाम से फेमस है उसी नाम का आप हमेशा मतलब प्रचार करती रहती हैं कि हम यही रसियन से हाँ फेमस जी, हैं। मतलब इसी गाने में से हम मतलब फेमस हमको जानते हैं और पब्लिक लोग मुझे इसी गाना ज़्यादा लगाते हैं। अच्छा, आपका उम्र कितना हुआ? मेरा उम्र 19 साल। 19 साल हो गया। अच्छा, आप जब नेपाल में रहती थी तब आप चूंकि अब बहुत खूबसूरत हैं तो आपका कोई बॉयफ्रेंड था कि नहीं? मेरा बॉयफ्रेंड था, नेपाल में था। अच्छा, नेपाल में था। हाँ जी। अच्छा, तो अभी आपका वो बॉयफ्रेंड है या फिर ब्रेकअप हो गया? नहीं नहीं, अब नहीं, ब्रेकअप जस्ट वो दोस्ती था, समझिए, इतना दोस्ती बॉयफ्रेंड वाला भी प्यार नहीं था। नहीं। अच्छा, यहाँ बिहार में बिहार के लड़के कैसे लगते हैं? बिहार के लड़के अच्छे लगते हैं, बट उनमें से 2-3 मतलब नहीं होता है, खराब निकलते हैं, तो इसीलिए उनको देख के थोड़ा मतलब अजीब जैसा होता है, अच्छा नहीं लगता।
अच्छा, बिहार को लेकर आपके देश में क्या कहते हैं? नेपाल में बिहार को और बिहार के लोगों को किस नज़रिए से देखा जाता है? इंडिया और नेपाल को नेपाल की नज़र से इधर बहुत अच्छा देखा जाता है। अच्छा, जो आपका साटा होता है, कितने रुपए में साटा करवाती हैं आप? वो साटा मालिक कराते हैं, बट हमारा पेमेंट 15,000 है। एक साटा का 15,000। तो इतना ज़्यादा क्यों है आपका? देखिए, एक हिसाब से मतलब नहीं होता, एक डांस का हिसाब से भी, और जितना लड़की आगे बढ़ती है उतना उनका पेमेंट बढ़ता है। मतलब जो लड़की ज़्यादा फेमस हो जाती है उसका ज़्यादा रेट हो जाता है। जी बिल्कुल। अच्छा। हाँ जी। तो आगे क्या सपना क्या है आपका? आगे इसी लाइन में डांस करते रहना है या फिर और आगे चलना है? हमको अभी इसी लाइन से बहुत आगे जाना है। बहुत ज़्यादा मेरा सपना है कि एल्बम करूं और दिखाऊं लोगों को कि हम कर सकते हैं। मतलब आप ऑर्केस्ट्रा के माध्यम से धीरे धीरे एल्बम और एल्बम से डायरेक्ट फिल्म इंडस्ट्री में जाना चाहते जी, एल्बम में करना चाहते हैं, जस्ट अभी टाइम नहीं मिल रहा है इसलिए। हैं? अच्छा, अगर कोई मान लीजिए एक्टर या फिर सिंगर आपसे कोई कांटेक्ट करेगा तो आप करेंगे उनसे? नहीं करते गाने हैं, मतलब करते हैं सिंगर लोग, मतलब ऑफर करते हैं, बट अभी जस्ट टाइम नहीं है, इसलिए माफ़ी मांगते टाइम हैं। नहीं, हाँ जी। इसीलिए। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।